नाज़रीन, जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरमसरत ये मौका है और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर मुसलमान बसते हैं वो अपनी खुशी का इजहार अपने तरीके से करें। और ना सिर्फ जिस तरह से मुदस्सिर ये बता रहे थे कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अक़लियती बरादरी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत व एहतराम रखते हैं और वो भी इस जश्न का हिस्सा बने हुए हैं। बिल्कुल, आज मुख्तलिफ शहरों में ये हम मनाजिर भी देख रहे हैं। लेकिन अक़लियतों के हवाले से जब हम बात करते हैं, ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे हमारे साथ मौजूद थे पीर अल्लामा मोहम्मद अली शाह साहब। तो शाह साहब, आप उस वक्त बात कर रहे थे कि क्या ताल्लुक़ और क्या चीज़ें जो है ना वो सीरत के हवाले से, जो बड़ा एक आमना का अहम सवाल था कि ये इस्लामोफोबिया के हवाले से नामूस रिसालत, लेकिन दूसरी जानिब अक़लियतों के हुकूक़ के ऊपर भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े अहकामात हैं। और जब ऐसी रियासत हो जिसमें मुसलमान, जैसे आज के हम पाकिस्तान में है, दीगर इस्लामी या मुसलमान रियासतें हैं, क्या हुकूक हैं कि उनका कैसे ख्याल करना है? देखिए, मुस्लिम की हदीस, मुस्लिम शरीफ की हदीस है और सियासत में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर अक़लियतों के हुकूक बयान किए। हमारी बदकिस्मत ये है कि वो चैप्टर, वो अहदीस जो हमें जुमे के खुतबों में भी बतानी चाहिए, बिल्कुल आम आवाम को, जो हम रस्मी गुफ्तगू तो करते हैं, मगर पैगम्बर इस्लाम ने जो तालीमात, कभी मैंने जुमे के खुतबे में अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ पे कोई टॉपिक नहीं देखा कि जुमे के खुतबा में कभी खतीब बैठ के आवाम को बताए तो सही कि एक प्रोग्राम हो भाई अक़लियतों के हुकूक। और क्या पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कल बरोज़ क़यामत फरमाया, जिसने किसी अक़लियती फ़र्द पर अगर जुल्म किया या उसका हक गज़ब किया या उसको इस्तात से ज़्यादा उस पर बोझ डाला, किसी तरह भी उसके साथ ख़यानत की, फरमाया कल बरोज़ क़यामत, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, मैं कितने आप मुशफ़िक़ और मेहरबान, लेकिन फरमाते कल बरोज़ क़यामत उस मुसलमान से मैं झगड़ूंगा उस अक़लियती फ़र्द के लिए कि तूने उस पर जुल्म क्यों किया था, उसका हक गज़ब क्यों किया था। यानी अब यह हदीस जब आप कौम को बताएंगे कि अल्लाह के रसूल को सख्त अज़ियत होती है अगर किसी, अब दौरे रिसालत में किसका वाक़या है और कई हदीस में मौजूद है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुक़दमा लाया गया, एक यहूदी का, एक मुसलमान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला फरमा दिया। वो मुस्कुराता हुआ बेटा, अब जो मुसलमान था वो सरपटाया कि ये क्या हुआ, मैं तो समझ रहा था कि पैगम्बर इस्लाम की अदालत है, हो सकता मेरे हक़ में फ़ैसला होगा। वो तो खींच के फ़ैसला यहाँ लेके आया था। अब जब उसके, तो वो के तारीख़ की किताबों में मौजूद है ऐसे कि हज़रत उमर फ़ारूक के पास ये शख्स जाता, कहता है हज़रत ये यहूदी है, ये वाक़या है। यहूदी ने कहा, है फ़ारूक आज़म, आपके पैगम्बर, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका फ़ैसला मेरे हक़ में कर दिया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला को जलाल आ जाता है। फरमाया तू मुसलमान होकर तूने पैगम्बर इस्लाम का फ़ैसला नहीं माना, तो आपने उस पर सख्त हुक्म सादिर फरमाया। तो अब यहाँ पता ये चला कि देखिए अक़लियत, वो यहूदी हुजूर की बारगाह में, एक बुद्धू हाजिर होता है मस्जिद नबवी में, हदीस की किताबों में, और वो आकर मस्जिद नबवी, क्योंकि कच्चा सहन होता है, वो पेशाब कर देता है। सहाबा तरवान जलाल, हुजूर माना फरमा, उसको करीब बुलाया, उसको समझाया, और किताबों मौजूद है। पैगम्बर इस्लाम का अखलाक देखकर वो ईमान ले आता है। तो अब मसला क्या है कि इसको समझना है कि हमारे इस वक्त कि अगर पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू, बसने वाले ईसाई, बसने वाले सिख, जो मज़ाहिब के अहबाब हैं, हमें उनकी इबादत गाहें, जो इस्लाम ने, यही हमारे आईन और कानून में, हमने उनकी इबादत गाहों का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, यह हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने उनके हुकूक पामाल नहीं करने। और एक चीज़ याद है, ख्वाजा गरीब नमाज को हम पढ़ लें, सूफिया को असल में भूल गए किबला। आप देखिए ख्वाजा गरीब नमाज का क्या तरीका रहा है। हम इस सदी की बात कर लेते हैं, इस सदी की, कि यार 2 लाख मुसलमानों ने कलमा, चेहरा देख के कलमा पढ़ा, 90 लाख से ज़ायद हिंदू मुसलमान हुए और 2 लाख हिंदुओं ने चेहरा देख के कलमा पढ़ा। तारीख क्या था? आपने उनको हकीर नहीं समझा, आपने उनको बिठाया, उनकी तरबियत भी की, उनको खाने भी खिलाए सर, उनके साथ भी चले। एक मसला ये कि आप अगर एक हिंदू शख्स है, एक सिख है, एक ईसाई है, इस्लाम ये कहता है आप उसके वजूद की हैसियत से, इंसान की हैसियत से उसको हकीर नहीं समझेंगे। बिल्कुल, आप उसके कुफ्र को बुरा जानेंगे। बात को समझना है कि बद्दा क्या है, तासुब कहाँ से हो रहा है यार, उसका जो कुफ्र, आप उसको बुरा जाने, उसके वजूद से नफरत नहीं करेंगे, आप उसको हकीर नहीं समझेंगे। अल्लाह जब चाहे उसको ईमान दे दे, वो तो कादिर मुतलक है। अगर मुझे किसी हिंदू घर में पैदा कर देता था तो मैं क्या कर सकता था? तो ये भी कि अल्लाह की तकसीम पे भी राजी रहना है, उनको हकीर भी नहीं समझना, उनके हुकूक भी पामाल नहीं करने, बाहसियत इंसान हमें उनका हक भी अदा करना है। यही बताया पिछले साहब डॉक्टर साहब, हम जो है बाकायदा दसर भाई, हम बाकायदा हम सिंध के इलाकों में गए, हमने जो हिंदू कम्युनिटी उनको जाके गिफ्ट पेश की कि हुजूर आ गए, हमने किस तरह गिफ्ट पेश किया कि सरकार
हमने बॉर्डर पे फौजियों के साथ जाकर जो पहरा देते हैं उनमें गिफ्ट तकसीम किए। तो असल ये भी है कि भाई रब्बील अव्वल है क्या, रब्बील अव्वल है लोगों का दिल जीतना। बिल्कुल, रब्बील अव्वल यह है कि लोगों के अंदर खुशियां बांटना, लोगों के गम बांटना, उनके दुख दर्द मौसीन इंसानियत है। दुखी इंसानी की खिदमत क्या है, आपके पास आने वाला साहिल खाली हाथ नहीं जाता था। तो सर ये भी है, अपने खानदान के गरीबों का भी ख्याल करना है, ये भी रब्बील अव्वल है। हुजूर राजी होंगे। तो जहां हम माशाल्लाह चरागा करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, सदकात करें, मैं कहता हूँ सलाबज़दा इलाकों में चले जाएं। आप कराची में तो खाने वाले बहुत हैं, खिलाने वाले भी हैं, भाई ये लंगर लेकर आप सिंध के उन इलाकों में चले जाएं जहाँ खाने को नहीं, उनको खाना पेश करें। मैं कहता हूँ कि अगर यूं करें, आप 10 रुपए सस्ता तंदूर लगा दें यार गरीबों के लिए, कि उनको आप सफ़ेद पोश लो और लोग आकर भी आपसे इज्जत के साथ 10 रुपए में रोटी लें। तो मजा ये असल काम है ना? असल काम है, बुनियादी काम है। तो ये अक़लियतों के हुकूक, ये समझ लीजिए इस्लाम का हिस्सा है। अब आपने एक बात की, अलामा साहब आपने एक बात की कि मैंने जुम्मे के खुतबों में ये चीज़ नहीं देखी। 2 जुम्मे रबीउल अव्वल के गुजर गए हैं, 2 बाकी हैं इंशाल्लाह। तो उसमें अब आप ये तहरीक लेकर चले ना। अब जैसे आपने यहाँ बड़ी अच्छी बात की है, जो देखने वाले उलमाए किराम हैं, हम तो उनसे गुजारिश करेंगे नहायत एहतराम के साथ कि इस चीज़ को मौजूद गुफ्तगू रखें। आपके तो ढेरों ढेर दोस्त हैं, रमज़ान की कई नशरियात बिल्कुल आपने बोल पे, आप 27 रमज़ान को देखेंगे ना, हम बाकायदा उनके लिए आलीशान सोफे बिठा के, उलमा हमारे पीछे हट जाते हैं। और आप अमली प्रैक्टिकल देखें, हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू पाकिस्तानी शहरी, हमारे क्रिश्चन, वो बैठते हैं और उनसे फतह मक्का पे बात होती है। हुजूर ने, क्योंकि फतह मक्का को आप देखेंगे, जब हुजूर दाखिल हुए आपने क्या किया, आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। हुजूर फरमाया जो मस्जिद हराम में अगर आ जाए उसको आम माफ़ी है, जो हज़रत जो सुफियान के घर अगर पनाह ले ले उसके लिए माफ़ी। हुजूर ने क्या, जो हथियार डाल दे, तो क्या हुजूर तो मुशफिक और मेहरबान है। सर वाकई अखलाक की तलवार, किरदार की तलवार। असल अल्लामा इकबाल भी कहते हैं ना, ज़बान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या, जब तक दिल और निगाह मुसलमान ना हो तो असल है किरदार। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज का किरदार था, शेखुल इस्लाम बाबा फरीद का किरदार था। जब ये आए मदीने से मुख्तलिफ जगहों से अरब से पहुंचे, दाता गंजबख्श अली जवेरी का किरदार था। सर हिंदू लाखों लाख हिंदू मुसलमान हुए, और वो किरदार देखते हैं। अब इस किरदार की जरूरत है। सूफिया और जो औलिया है उनका भी यही पैगाम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।